हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा और मेरा अकाउंट नंबर ये है जिसमें तुम 1 लाख रुपया सेंड कर दो। वन टाइम पेमेंट है, कैनरा बैंक में है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है और ये मेरा मोबाइल नंबर है ना। मैं क्या करूँगा, मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, मैथ पढ़ाऊँगा और PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करूँगा। इस तरह तुम्हारा IIT JEE लेवल का तैयारी पूरा हो जाएगा। तुमको जो है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव 1 कर चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव 2 का भी 3 सवाल कर चुके हैं। कुछ और करना है वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अभी हमको जरूरत पड़ गई है थोड़ा प्री रिक्विजिट्स के रूप में कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन के बारे में काम कर रहे हैं, है कि नहीं। अभी जो काम कर रहे हैं वो एलिप्स के बारे में, एलिप्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि हम क्वेश्चन लिख लें, है कि नहीं। तो कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 16x² प्लस 25y² माइनस 64x प्लस 150y माइनस 111 बराबर 0। ये इक्वेशन लिखा हुआ है, 2 डिग्री का है, 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, है ना। तो ये चीज है, तो इसका फोटो बनाना है कि नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले जरा सा हम लोग कोशिश करें, एक्स वालों को पहले जमा कर लो। तो 16 कॉमन आएगा, x² माइनस 16 चौके 64x। वाई वालों को भी जमा करो तो 25 कॉमन आएगा, y², 25 चौके 100, 25 छक 150, एक तो आया है। और इधर लिखा हुआ है 111, ये इसको उधर भेज दिए, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि होल स्क्वायर बन जाए, तो कहोगे x² माइनस 4x प्लस 4 लिख दीजिए, है कि नहीं। तब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फालतू हो जाएगा 16 चौके 64, तो उसको हटाने के लिए माइनस 64 लिखना होगा। इसी तरह का ट्रिक यहाँ लगाओ, y² माइनस 6y, 3 हो जाएगा तो 3 तिहाई 9 हो गया। अब ये होल स्क्वायर हो गया, तो 25 गुना 9 जो है इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इसको बैलेंस करने के लिए घटाना होगा। 25 गुना 9, इधर लिखा हुआ है 111, है कि नहीं। ये 16 है और ये होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 25 ये भी होल स्क्वायर हो गया, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझे, कोई दिक्कत। यहाँ एक गड़बड़ हो गया जी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखाएगा, तो प्लस हो गया, तो प्लस होने से यहाँ भी प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं। जितना कांस्टेंट है उसको दाहिना तरफ भेजो, माइनस इधर आके प्लस, ये माइनस हो करके प्लस, और ये पहले से प्लस। आई बस समझना कितना, कितना होगा ये देखना आसान है। 64 हो गया, अब 25 नंबर 225 होता है, प्लस 111, 4 और 5 9, 1 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 2 और 2 4, 4 और 6, 4 6 कितना होता है, 4 6 10 के 0 हाथ में 1 1, तो 2 1 3 और 1 4। आई बात समझ में, यही तो आता है, 400 आया है। 400 को हम समझ सकते हैं 20 का स्क्वायर,
आई बात समझ में? क्या अभी रहने दो। तो हम सोच रहे हैं कि इधर 1 लिखें, तो 400 से भाग देना होगा। तो 16 गुना x-2 का होल स्क्वायर अब बटा 400, अब 25 गुना y+3 का होल स्क्वायर अब बटा 400, है कि नहीं? 4 से कटेगा, अभी और कटेगा, 25 चौके 100। इसको देखो 5 से कटेगा, 1 40, इतना, अभी और कटेगा 5 से, 5 का 5 और 5 चौके। कहने का मतलब क्या हुआ जनाब, सो समझ लो। बट 25 माने 5 स्क्वायर, ये हो गया y+3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, आई बस होना, यही तो आया। अब एक काम हम कर दें, ये जो चीज है इसको कैपिटल X नाम दे दें और कैपिटल Y का नाम इसको दे दें। नतीजा क्या हो गया कि हमारा इक्वेशन हो गया कैपिटल इतना स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, कैपिटल Y स्क्वायर और बटा 4 स्क्वायर बराबर 1। आई बात समझ में? तो हमारा इक्वेशन ये हो गया, जो हमारे जान पहचान वाला जो इक्वेशन है उससे मैच कर रहा है। याद होगा, देखने में ऐसा लग रहा है, कैपिटल X स्क्वायर A स्क्वायर और कैपिटल Y स्क्वायर बाई B स्क्वायर, है ना? यहाँ पर चाहो तो लिख दो, विच इज ऑफ द फॉर्म एक तो है हियर, ए की जगह 5 लिखा हुआ है, ये देखो, है कि नहीं? अब बी की जगह तुमको 4 लिखा हुआ है कि नहीं? अब तुमको याद होगा इसमें जो होता था वो लिखा रहता था बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी माने छोटा वाला का स्क्वायर जो है बड़ा वाला का स्क्वायर और गुना 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, है कि नहीं? यहाँ पर ई जो है, हियर ई इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी, और इस तरह का जो इक्वेशन होता था इसी का नाम था एलिप्स, समझे कि नहीं? ये चीज है। इसका सेंटर कहाँ होता था? सेंटर होता था ओरिजिन पे, कहने के माने पहला भी 0 और दूसरा घर भी 0, ये तुम्हारा सीखा हुआ है, सेंटर हो गया। अच्छा, अब वर्टेक्स कहाँ होता था? वर्टिसेस 2 ठो होता था, एक को एक कहते थे और वो होता था A0। तो ए की जगह जो है ना, ए की जगह यहाँ पर लिखेंगे कि x की जगह, कैपिटल X की जगह हमारा A रहता है और कैपिटल Y की जगह 0 रहता है, और 2 ठो रहता है, एक A आए को A डैश कहते थे, वो कैपिटल X की जगह -A होता था और कैपिटल Y की जगह 0 होता था, समझे कि नहीं? यही तो है। अच्छा, अब मेजर एक्सिस कितना होता था? मेजर एक्सिस जो बड़ा वाला रहता था वो 2A होता था, और माइनर एक्सिस पूछेंगे तो 2B कहलाएगा, है कि नहीं? तो तुम्हारे पास बहुत सारा जानकारी है, अब इसका इस्तेमाल कर दो तो तुम इसके बारे में बहुत सा चीज जान जा सकते हो, बहुत सा चीज जान जा सकते हो, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। एक और चीज जो है छूट गया है, वो था इसी के बारे में जो तुम्हारे कॉपी में होगा कि बी स्क्वायर हमारा हो जाता था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, समझे कि नहीं? और फोकस कहाँ होता था? फोसाई आर, समझे? C, 0,
C कॉमा 0। कहने का माने x की जगह C और y की जगह 0 लेना है। ये दो ठो होता था। एक और होता था x की जगह -C और y की जगह 0। तो दोनों फोसाई भी जान गए, है कि नहीं? याद करो। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, याद होगा। डायरेक्ट्रिक्स से ये भी दो ठो होता था। एक कहलाता था x बराबर, x की जगह कैपिटल X बराबर A/E। एक और होता था कैपिटल X बराबर -A/E। आई बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारे पास ढेर सारे चीजें जो है मालूम हो गई हैं। अब इसका इस्तेमाल करो तो तुम इसके बारे में बहुत सारा चीज जान जाओगे। अब देखो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे। उद्घाटन कर दें। हियर सेंटर ऑफ एलिप्स इज ओरिजिन, यानी x की जगह भी 0 रखेंगे और y की जगह भी 0 रखेंगे। मगर x खुद क्या था याद होगा, क्योंकि तुमको सारा आंसर स्मॉल x में देना है। तो ये है कैपिटल X की जगह, तो यहां भर दो x-2। और उसी तरह से यहां भरो कैपिटल Y का। कैपिटल Y है y+3। y+3। तो इससे हम जान गए कि ये 2 है और ये हमारा -3 है। तो सेंटर कहाँ हो गया, सो समझ लो। सेंटर हो गया 2, -3। बस समझना। अब तेजी से काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा हूँ। ये मेरा x एक्सिस, y एक्सिस, ये 1, 2 है ना, ये हो गया इधर 3 और इधर भी जो है 1, 2, 3 etc। ये नीचे है तो माइनस लिखाएगा। अब ये पॉइंट को खोजो, 2 -3। इधर 2 और इधर जो है वर्टिकली 2 है। हमको लग रहा है यहां होगा। यही हमारा सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेंटर ऑफ द एलिप्स। कोई दिक्कत? अच्छा, और सुन लो, और सुन लो। तो ए की जगह कितना है सो समझ लो। ए की जगह 5 है, IAB, यानी इस लाइन में 5 यूनिट चलना है और वर्टिकल लाइन में 4 यूनिट चलना है। तो वर्टिकल लाइन में 3 यूनिट यहाँ पहुंचा देगा और एक यूनिट और यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं? ये तो है। ये वर्टिकल वाला हो गया है। और हॉरिजॉन्टल वाला कितना है कि 5 यूनिट। 5 यूनिट कैसे होगा, ये तो 2 यूनिट हुआ और 2 यूनिट और इधर 1, समझे? तो इस तरह से 2 पॉइंट हमको मिल गया, 2 पॉइंट हमको मिल गया। अब इसको मिला दो तो तुम्हारा इसी तरह से होगा, समझे कि नहीं? ये तो है। ये हम उतना बढ़िया नहीं बनाए, ये 2 यूनिट हमारा और ज्यादा होगा, यहाँ तक होगा, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। इसीलिए ये फोटो करीब करीब ऐसा होगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, है कि नहीं? ये तो ये 1, 2 और ये 3 हो गया, इधर 4 हो गया और इधर 5 है। तो 5 तो लग रहा है, इधर 2 नहीं जी, 5 नहीं है। जैसे देखो, ये तुम्हारा 5 होना चाहिए। तो 5 यूनिट के लिए इधर से इधर 2 यूनिट हुआ और 2 यूनिट 4 यूनिट हो गया, 5 यूनिट और ज्यादा होगा। ये सुंदर फोटो नहीं बना है। ऐसा करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। इसको फिर से बनाते। अच्छा, अब देखो कोशिश करते हैं, है कि नहीं? ये है मेरा 1,
2 3 और फिर इधर भी आ जाओ, 1 2 3 4 और ये 5। समझे कि नहीं? इस लाइन में भी देख लो, सब 1 सेंटीमीटर का ले लो। तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ये 5 इत्यादि। ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है, ये मेरे लिए वाई एक्सिस है। पॉइंट हमको लेना है, कौन कौन पॉइंट लेना है? सेंटर के लिए 2 - 3, तो ये 2 हो गया, -3 हो गया। हमको लगता है यहाँ पे आ गया, यही सेंटर है। कोऑर्डिनेट हो गया 2 - 3, है कि नहीं? ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। एक तो वर्टिकल लाइन खींच दो, वर्टिकल लाइन खींच दो, है कि नहीं? अच्छा, अब देखो मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये 5 है और माइनर एक्सिस 4 है, तो हॉरिजॉन्टल वाला 5 हो जाएगा। 5 के लिए मतलब है ये 2 हो गया, 2 4 हो गया, और इसी के सामने होगा, इसी के सामने होगा, ठीक है ना? यही जो है तुम्हारा यहाँ हो गया। अब 5 इधर भी होगा, 5 तुम्हारा इधर भी होगा, है कि नहीं? तो इसको जरा बढ़िया से देख लो। एक दो 3 4 5, समझे? यहाँ तक आएगा। अच्छा, अब वर्टिकली 4 यूनिट लेना है, तो 3 तो यहाँ हो गया, 1 यूनिट और चाहिए, 1 यूनिट और चाहिए। हाँ, तो गया यहाँ तक है, समझे कि नहीं? और 4 यूनिट उसी तरह नीचे भी होगा, 1 2 3 4। अब बताऊंगा, तो हमको लगता है कि अब हम फोटो बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया 2, और एक पॉइंट इधर है, और एक पॉइंट यहाँ है। 4 पॉइंट हमको मिल गया है कि नहीं? अब हम लोग प्यार से जो है इस फोटो बना लें, फोटो बना, लाल रंग का बनाएंगे, लाल रंग का बनाए। अच्छा, उसी तरह से यहाँ कर दो। और इसी तरह से यहाँ कर दो, इसी तरह से इधर कर दो, है कि नहीं? तो बन गया एलिप्स। दिस इज योर एलिप्स। इसका इक्वेशन जो है क्या लिखा हुआ है ये हम लोग को पता है, ये खतरनाक वाला इक्वेशन है कि नहीं? अच्छा, और ये कौन सा पॉइंट है सो समझ लो। ये पॉइंट कहाँ पर है ये चीज हम आसानी से बता सकते हैं। इसको ए कह दो, तो ए के लिए 1,0 होता था, है ना? तो पहला घर की जगह एक्स की जगह ए लिखना होगा, और ए हमारा 5 है और वाई हमारे लिए 0 है, समझे? ये चीज मत भूलना। मगर याद रहे एक्स हमारे लिए जो है, कैपिटल एक्स हमारे लिए है x-2, तो ये x-2 हमारे लिए 5 हो गया, और y हमारे लिए, y की जगह लिख देंगे y+3, समझे कि नहीं? तो ये 0 है। ये इशारा किया कि x बराबर हो जाएगा 7 और y हमारे लिए -3 हो गया, समझे कि नहीं? तो हम लोग ये जान गए 7 - 3 ये कहाँ पे रहता है सो समझ लो, इसी का नाम है ए।
ये हो गया कितना 7 माइनस 3 हो गया। अच्छा और सुनो, अब तुमको ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुना 1 माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह हम लोग का लिखा जाएगा, बी स्क्वायर की जगह हमारे लिए लिखा जाएगा 4 स्क्वायर, छोटका स्क्वायर, और ई है बड़का स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर। इससे ई मालूम हो जाएगा। इसको इधर उधर भेज दो तो 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 16/25, समझे। तो ई स्क्वायर हमारे लिए हो गया इतना, एलसीएम 25 माइनस 16, तो लगता है आ गया 9/25। तो ये 3/5 का होल स्क्वायर है। ये इशारा कर दिया कि ई जो है हमारे लिए 3/5 है। ई मतलब एसेंट्रिसिटी, समझे कि नहीं। तो एसेंट्रिसिटी हम लोग जान गए, ये अलग से पूछ भी सकता है तो हम लोग लिख देंगे। अच्छा आओ सुनो, सी है ना, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है कि नहीं। अब इससे तुमको सी बराबर हो जाएगा, ये इधर चला गया इधर चला गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, ए है हमारे लिए, ए स्क्वायर है हमारे लिए 25, आई ई है 9, समझो। हाँ देखो लिखा हुआ, नहीं 9 नहीं 16 है। देखो यहाँ पे ये तो ए स्क्वायर की जगह है, आई बी स्क्वायर की जगह, तो हमने भर दिया। 30 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3 होता है। इसी बहाने सी हम लोग जान गए, समझे। अच्छा और तुमको याद होगा फोकस कहाँ कहाँ होता है, फोसाई आर। एक होता था +3 0, यानी कैपिटल एक्स की जगह +3 और कैपिटल वाई की जगह 0 लिखना होगा। और एक और होगा कैपिटल एक्स की जगह -3 और कैपिटल वाई की जगह 0। कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है ये भूलना नहीं चाहिए। ये देखो यही है हमारा x माइनस 2 बराबर 3, है ना। तो इसका मतलब x हो गया 5 के बराबर, और यहाँ से कैपिटल y का मतलब हो जाएगा y प्लस 3, आई 0 लिखा हुआ है तो y बराबर -3 हो गया, है कि नहीं। सो वन फोकस इज 5 और -3, है कि नहीं। एक तो कहाँ पर है इसे समझ लो, 5 -3। तो इसी फोटो पे देख ले, 1 2 3 4 5, 1 2 हो गया, 3 4 5, यही तो आता है। 5 हो गया, और उसके बाद जो है कहाँ आया है जी, 5 -3 तो यहीं पे है, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा -3। तो हमको लग रहा है हो न हो, 2 हो गया, 3 4 5, यही तुम्हारा फोकस है। फोकस जो एस होता था उसका कोऑर्डिनेट हम लोग खोज लिए हैं, और वो कौन सा है, सो यहाँ लिखा हुआ है 5 -3, है कि नहीं। एक और फोकस होगा, वो भी हम लोग निकाल ले सकते हैं, मगर अभी छोड़ दो, इसी तरह से कर सकते हैं, है कि नहीं। ये चीज समझ लो, खाली जरा सा का चेंज है। ये देखो यहाँ पे ये लिखना होगा फोकस के लिए जो है, जो अभी निकाले हैं उसी में से समझ लो। अनदर फोकस होता था -c, 0, तो कैपिटल एक्स की जगह -c हो जाएगा, है कि नहीं, और y की जगह 0 हो जाएगा।
तो कैपिटल एक्स का माने हो गया, कैपिटल एक्स का मतलब हम सिखा दिए हैं यहाँ पर, है कि नहीं। ये देखो कैपिटल एक्स की जगह हमारे लिए है, कैपिटल एक्स की जगह हमारे लिए एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू बराबर माइनस सी। और सी कितना है अभी निकालें, सी कितना है अभी निकालें, है कि नहीं। कहाँ पर है सो देख लो, कहाँ पर, यही तो लग रहा है, यही तो था सी, है कि नहीं, यही तो सी की जगह क्या लिखा हुआ है सो तुम अपना समझ लो। कहाँ गया यार सी, का सी तुम्हारा 3 है, तो ये 3 हो गया। और कैपिटल वाई की जगह है हमारा, कैपिटल वाई की जगह हमारा है वाई प्लस 3, तो ये हमारा 0 हो गया। अब इससे तुमको पता चल गया कि x क्या होगा, x की जगह हो जाएगा -1 और y की जगह तुम्हारा हो जाएगा -3। तो -1 माने इसके सामने, यही तो लग रहा पॉइंट, तो यही तुम्हारा S1 है, और जो है -1 और -3। आई बात समझ में। इस तरह से हम लोग दोनों फोकस जो है निकाल चुके। ये इशारा किया कि हमारा दूसरा वाला जो फोकस है वो यहाँ पर है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स निकालना चाह रहे हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था याद होगा, x बराबर a बाई ई, यही डायरेक्ट्रिक्स होता था। डायरेक्ट्रिक्स इज, ये लाइन है, लेकिन सावधान x नहीं कैपिटल X लिखाएगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है कैसा है तो समझ लो, क्या है कैपिटल X कैपिटल Y में। अच्छा, कैपिटल X को स्मॉल x में बदलना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि स्मॉल x -2 लिखना होगा, x -2 हो गया। a कितना है तो हमको लग रहा 5 है कि नहीं। और उसके बाद c कितना है तो ये हम निकाल चुके हैं, c शायद हमारे लिए कितना था, ये c हमारे लिए कितना था ये हमको भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं, ये चीज समझ लो। हाँ, कहाँ गया यार c, हाँ इका लिखा हुआ है यहाँ पे, सी 3 है, सी हमारे लिए 3 है, यही तो हो गया। अब इसको उधर भेज दो, तो x बराबर 2 हो गया और प्लस 5/3, है कि नहीं। तो हमको लग रहा है कि 3 दूनी 6 और 5 11/3 होगा। 3 तिहाई 9 पूर्णांक 2/3, 3 पूर्णांक 2/3, कहाँ पर होगा फोटो में देख लो, 3 पूर्णांक, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा 3 पूर्णांक, तो 1 2 3, है कि नहीं। और उसके बाद जो है, हाँ वो यहाँ से हुआ ना, ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो x -2 हमारे लिए जो हो गया वो इतना हो गया, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया। अब 5/3 हो गया, है कि नहीं। तो जरा हम फिर से देख लें, है कि नहीं। ए मेरा कितना था, तो ए हमको लग रहा 5 यूनिट था जी, हाँ 5 तो है, 5। और ई कितना था, अरे राम, 5 न था जी, ई कितना है, सी थोड़ी है, हे भगवान,
तो ई की जगह हमारा 3/5 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 3/5 लिखाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 25/3 है, तो ये 25 हो गया, है कि नहीं। तो 3 दूनी 6, 6 5 11, तो ये लग रहा है 31 हो जाएगा जी। 6 5 11, ये 31 हो जाएगा। तो 31 का मतलब हो गया 10.1/3। तो 10 कहाँ पर होगा सो समझ लो, 10 कहाँ पर होगा सो समझ लो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। हम अंदाज लगाते हैं हो ना हो यहाँ पर। तो यहीं पर एक लकीर खींच दो, यहीं पर एक लकीर खींच दो, है कि नहीं। देख पा रहा है, यही तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। ये थोड़ा बाहर में रहता है। आइए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये तो लिखा हुआ है, x बराबर 10 पूर्णांक या 10.1/3, x बराबर 10.1/3। तो इस तरह डायरेक्ट्रिक्स हम लोग जान गए। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये इस फोकस का जोड़ीदार है। उसी तरह इस फोकस का जोड़ीदार जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इधर होगा, है कि नहीं। उसको छोड़ दो, वो तुम इसी तरह से कर लोगे। इस तरह से जितना तरह का चीज था इसी बहाने हमने निकाल लिए, फोटो भी बना लिए, और उसके बाद जो है बाकी सारा चीज का एनालिसिस कैसे करते हैं इसी बहाने तुम सीख गए, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दो। यहीं पे एलिप्स खत्म होता है, एलिप्स मोटा मोटी यहीं पे खत्म होता है। तो यही तो बात है। अब हम वीडियो को एंड कर दें। ओवर।